हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर, जो कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और इंडेक्स नंबर का यूज़ क्या है, और साथ ही साथ इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसी इंडेक्स नंबर में टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ते तो हैं बट हम उसके बारे में उतना हम नहीं जानते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे कि फिशर इंडेक्स जब आप पढ़ते हैं तो बार बार आप ये पढ़ते हैं कि फिशर इंडेक्स इज आइडियल इंडेक्स बिकॉज फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो ये टेस्ट होते क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ बेस शिफ्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ्लेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। जैसे कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में हम टाइम रिवर्सल क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बेस शिफ्टिंग किसे कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, और परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इन सब के अलग अलग अपने अपने फॉर्मूले होते हैं जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेम रेशियो हमें बताता है, 1 पॉइंट कंपैरिजन अगर हम कोई करना चाहें किसी पॉइंट को और किसी दूसरे पॉइंट से, तो हमें सेम तरह की रेशियो को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा दो बेस लिया जाए इसमें, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो है वो हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि प्राइस रेशियो का प्रोडक्ट मतलब P01, ये प्राइस रेशियो का प्रोडक्ट है, और एक प्राइस रेशियो हमारा है P10, यानी कि दो प्राइस रेशियो का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ प्राइस रेशियो 1 निकालना हो तो 1/P10 हम लिख सकते हैं, और प्राइस रेशियो P10 निकालना हो तो 1/P01 भी हम लिख सकते हैं। अब हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट किस किस मेथड के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, जितने भी हमने इंडेक्स नंबर पढ़े उसमें, तो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट किस किस इंडेक्स नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो फिशर इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, कैली मेथड और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इन चारों को टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। अब हम आते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज अ ओनली टेस्ट विच इज सेटिस्फाइड बाय फिशर इंडेक्स मेथड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है आपसे, और इसको किस तरह से हम निकालते हैं, तो ये हमें बताता है कि जो प्राइस एंड क्वांटिटीज़ का इंटरचेंज है विदाउट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, किस तरह से हम ये फाइंड आउट करें। और साथ ही साथ जो 2 इंडेक्स हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक ट्रू वैल्यू मिलता है। अब प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स, अब प्राइस इंडेक्स हमारा क्या है P01, क्वांटिटी इंडेक्स Q01, इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0, और इसको हम वैल्यू इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये है हमारा वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स को हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी कहते हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ फिशर के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। अब हम आते हैं सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट के बारे में बेसिकली बहुत बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी, और ये किसी भी इंडेक्स के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं, 3 तरह के पीरियड को लिया जाता है। प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 0 and 1, प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 1 and 2, प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 0 रिलेटेड टू 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, और इन सब का मल्टीप्लाई करके इन तीनों की जो वैल्यू है 1 के इक्वल आनी चाहिए। और ये किस तरह से है, हम P0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, P0 को मतलब सबसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली इक्वल 1 के होना चाहिए। ये इसको हम बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट, जो कि किसी के द्वारा भी, ये एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 3 टाइम पीरियड दिए जाते हैं, 0, 1, 2। अब सर्कुलर टेस्ट जो है ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड है, वेटेज एवरेज फार्मूला
सर्कुलर टेस्ट किसी भी नॉट सेटिस्फाई बाय एनी इकोनॉमिस्ट, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने इनको सेटिस्फाई मतलब सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं किए। और सिंपल एग्रीगेट फार्मूला, ये वेटेज इंडेक्स नंबर या वेटेज एग्रीगेट फार्मूला, इसके द्वारा सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड है, बस किसी भी इकोनॉमिक्स के द्वारा नहीं है। जिन्होंने फिशर इंडेक्स, कैली इंडेक्स, लैस्प्रे, पास्चर, जितने भी इंडेक्स है वो किसी के द्वारा नहीं सेटिस्फाई किया गया है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इसमें आपको एक चार्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन यूनिट टेस्ट है या टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या फैक्टर रिवर्सल को करता है या सर्कुलर टेस्ट को करता है। तो अब आते हैं सिंपल एग्रीगेट प्राइस पे। तो सिंपल एग्रीगेट प्राइस सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज़, ये जो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा था उसके ये दो टाइप है, ये भी सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं लैस्प्रे इंडेक्स नंबर, ये सिर्फ यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी किसी भी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसके बाद आते हैं लैस्प्रे क्वांटिटी इंडेक्स। तो लैस्प्रे क्वांटिटी इंडेक्स ये भी यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से पास्चर क्वांटिटी इंडेक्स और पास्चर प्राइस इंडेक्स, ये भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद फिशर इंडेक्स, फिशर इंडेक्स तीन चीज़ को सेटिस्फाई करता है, एक तो यूनिट टेस्ट, साथ ही साथ टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जबकि फिशर इंडेक्स भी सर्कुलर टेस्ट को नहीं वो करता है सेटिस्फाई। अब हम आते हैं फिशर आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स। तो फिशर आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स हो या प्राइस इंडेक्स हो, सिर्फ और सिर्फ ये तीन यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ही सेटिस्फाई करता है। अब हम आते हैं मार्शल एजवर्थ पे। तो मार्शल एजवर्थ हो या मार्शल क्वांटिटी इंडेक्स हो या प्राइस इंडेक्स हो, वैसे ही वॉल्श क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स हो या क्वांटिटी इंडेक्स हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट और यूनिट रिवर्सल टेस्ट को ही सेटिस्फाई करते हैं। और लास्ट में जो कैली प्राइस इंडेक्स है, यही जो ऐसा इंडेक्स है जो कि सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, और यूनिट टेस्ट को भी करता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी करता है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ताकि ये आपको हर एक चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बता देगा कि क्या चीज़ें सेटिस्फाई हो रहा है, क्या चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बेस शिफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस शिफ्टिंग, क्योंकि बेस शिफ्टिंग से बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेस शिफ्टिंग एक चेंज है जो कि ओल्ड बेस पीरियड से मॉडलिंग या नए सीरीज़ या न्यू बेस ईयर पे शिफ्ट कराया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ गिवन इंडेक्स नंबर जो कि है सर्कुलर सेटिस्फाइड सर्कुलर टेस्ट के द्वारा ही किए जाती है। अब इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस अपन इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इंटू 100। अब इसको किस तरह से हम देखेंगे, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि चेंज द बेस ईयर टू द गिवन सीरीज फ्रॉम 2002 टू 2005। अब 2002 से लेकर 2005 तक के ही सिर्फ बेस ईयर को आपको चेंज करके और बताना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका क्या था? ओल्ड इंडेक्स नंबर अपॉन न्यू इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे? अब इसको करने का तरीका जो है वो है कि आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये हमारा इंडेक्स नंबर है, तो 2000 से लेके 2005 तक का करना है। तो 2000 से लेके 2005 तक का, तो सबसे पहले हम अगर 2000 का करेंगे तो 2000 के लिए इंडेक्स नंबर आपका क्या है? 100 है इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमारा है 2000 से लेके और इसके बीच में कहाँ गया, और 2005 तक ही करना था। तो जो हमारा बेस ईयर है, न्यू ईयर, पहले 100 था और अब क्या हो गया है 150। तो पहले 100 और फिर 150। तो हमारा जो ओल्ड है ये है और न्यू है ये है, और बस हम इन सबको रख के और अपना जो भी है हर एक ईयर का निकालेंगे। अगर आपको 2004 का निकालना है तो ओल्ड आपका क्या है 100, न्यू क्या है 150, और जो 2004 में जो वैल्यू है वो क्या है 140 इंडेक्स नंबर है। इससे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे फॉर्मूले में था, फॉर्मूला हमने इस तरह से पढ़ा था ना, ओल्ड
2004 में ओल्ड इंडेक्स नंबर 140 है और जो न्यू इंडेक्स नंबर हमारा है 2005 का वो है 150। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल से ये 3 टाइम्स, 5 की टेबल से 2 टाइम्स, और ये 14 2 ज़ा 28 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 93 पॉइंट समथिंग 33। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि ये हमारा न्यू इंडेक्स नंबर निकल के आया। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हमारा जो ओल्ड इंडेक्स नंबर है वो 2000 साल का है, न्यू इंडेक्स नंबर 2005 का है, तो अब आपको बताना है कि 2008 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो ये भी बहुत ट्रिकी चीज़ है। अब 2008 के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे? जैसे आपको ये 2008 है, तो 2008 के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो 2008 में ओल्ड जो है ओल्ड, तो ओल्ड आपका 2008 में यही होगा, क्योंकि भले आपका ये पिछला साल है 2005, लेकिन इसका न्यू बेस ईयर यही बोल रहा है कि ये 150 है। तो ओल्ड के लिए आपको 2008 वाला ही लिखना होगा, और न्यू के लिए क्या लिखना है 150 और इंटू 100। और एक क्वेश्चन जो आपको इसमें कंफ्यूज कर रहा होगा इसमें ये है बार बार ऊपर 100 क्यों लिखा गया है, 100 100 100। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा फॉर्मूला इस तरह से लिया गया है। मैंने जो फॉर्मूला अभी पीछे बताया वहाँ पे यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स नंबर लिखा था और यहाँ पे 100 लिखा था, तो दोनों बात बराबर ही है, तो उसको ध्यान में मत रखिएगा। बाकी जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। अब हम आते हैं डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग का मतलब ही होता है एडजस्ट करना, करेक्ट करना किसी भी चीज़ को। तो डिफ्लेक्टिंग इंडेक्स नंबर हमें करेक्शन बताता है और या एडजस्टमेंट बताता है किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का, और किसके अगेंस्ट, तो जो भी प्राइस चेंज होती है, प्राइस लेवल चेंज होता है उसके अगेंस्ट हमें बताता है। साथ ही साथ इसमें हम रियल वैल्यू या परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर जो भी दिया होता है इंडेक्स नंबर का, वो सब कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर की हेल्प से। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसमें 2 तरीके फॉर्मूला होता है। एक तो रियल वेज अगर हमें दिया हो तब हम डिफ्लेक्टिंग वेज कैसे निकालते हैं, अगर रियल इनकम दिया हो तब हम डिफ्लेक्टिंग इनकम कैसे निकालते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, डिफ्लेक्टिंग वेज एंड डिफ्लेक्टिंग इनकम। तो डिफ्लेक्टिंग वेज का फॉर्मूला होता है नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस। ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्राइस इंडेक्स का यूज़ होता है और इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का यूज़ होता है रियल में, रियल इनकम में। तो नॉमिनल इनकम दोनों में ऊपर होगा, बाकी बस नीचे चेंज हो जाएगा। वेज में, डिफ्लेक्टिंग वेज में प्राइस इंडेक्स लेंगे, जबकि डिफ्लेक्टिंग इनकम में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो चलिए, एक हमारे पास सीरीज़ दिया हुआ है, इसका जो बेस ईयर शिफ्ट है वो 2015 का है, और जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर है 2016 का, वो उसको हमें बताना है कि क्या होगा। तो बेस शिफ्टिंग 2015 का है और वैल्यू ऑफ, तो ओल्ड इंडेक्स नंबर क्या है, हम इसमें ओल्ड इंडेक्स नंबर है हमारा, हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ईयर 2015, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2016। तो ओल्ड है ये, और न्यू है 2015 का, और इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 की टेबल में ये 6 टाइम, ये 5 टाइम्स, और 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 10, तो 105 हमें मिल गया आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसको किस तरह से करना है, यहाँ पे लिखा है बेस ईयर इज शिफ्टेड टू ईयर 2015। तो यानी कि बेस ईयर 2000 पहले 14 था, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया, बेस ईयर इतना हो गया है। और आपको बताना है कि इंडेक्स नंबर क्या होगा जब बेस ईयर शिफ्ट हो गया 2015 में, तो भी इंडेक्स नंबर क्या होगा 2016 का। ये इंडेक्स नंबर पहले के बेस पे कैलकुलेट किया गया है, अब ये नए बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो जो आपका पुराना था वो रखेंगे और जो नया अब चेंज हुआ है वो रख के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो बहुत इजी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको समझना है कि कौन से फॉर्मूले में आपको कैसे वैल्यू पुट करनी है। अब एक लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग
का हम परचेजिंग पावर और रियल में यूज़ करते हैं। अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जो है नॉमिनल वेज में हमेशा 1 रखते हैं और नीचे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो हमारा होता ही है और इनटू 100। इस फॉर्मूले का बस यूज़ करते हैं और उसके बाद हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमें प्राइस इंडेक्स दिया है बेस विथ बेस 1990 का 120 है बेस, और इसमें रियल वैल्यू ऑफ रुपी जो है 199 का वो कंपेयर किया गया है वैल्यू ऑफ 99 से। तो इस यानी कि परचेजिंग पावर निकालना है तो ऊपर 1 रखेंगे, नीचे 120 रखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें 120 दिया हुआ है, और इंटू 100 करेंगे तो जो हमें मिल के आया वो आ गया 0.83। इसका मतलब हुआ कि 190 में जो वर्थ है वो 83 पैसा है 192 में। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, और जो हमने डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ा, साथ ही साथ वैल्यू इंडेक्स या बेस शिफ्टिंग क्या होता है, और परचेजिंग पावर भी क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।